नमस्कार साथियों, हम महादेवी जी के संस्मरणात्मक कृति अतीत के चलचित्र पर चर्चा कर रहे हैं। उनके 3 चलचित्र रेखा चित्रों पर हमने बात की अपने पिछले व्याख्यान में। अब हम बात करते हैं उनके चौथे रेखा चित्र सबिया को लेकर। सबिया पति द्वारा प्रताड़ित निम्न वर्ग की स्त्री का चित्र है। एक ऐसी निम्न वर्ग की स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया है, 3 दिन का उसका बच्चा है और उसका पति पड़ोस की स्त्री को लेकर के चला जाता है, उससे विवाह कर लेता है। और किस तरह से वे अपने बच्चों का, एक बच्चा छोटा है और एक अभी 3 दिन का बच्चा है, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए महादेवी जी के पास आती हैं, उनके घर का, उनके छात्रावास का कार्य करती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। और पति वापस लौट के आता है उस पड़ोस की गेंदा को साथ लेकर के, और वे सपत्नी जो उसको निरंतर प्रताड़ित करती रहती है, गालियां देती है। और इस तरह से जो सबिया है, निम्न वर्ग की जो स्त्री है, वे समाज द्वारा उपेक्षित होते हुए भी, सपत्नी के ईर्ष्या डाह से संत्रस्त होकर के भी निरंतर बलिदान के लिए, अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहती है। दुखी और अशिक्षित होते हुए भी वे त्याग की एक प्रत्यक्ष मूर्ति बन कर के रहती है। सबिया अपने दोनों बच्चों को लेकर के महादेवी जी के घर में आती हैं। बेटी छोटी, उस छोटे बच्चे को, छोटे भाई को लेकर के बैठती है और वे उसके ऊपर से मक्खियाँ उड़ाती है, बिल्ली आदि से उसकी रक्षा करती है और माँ घर का काम करती है। और काम करने के बाद वहाँ से खाने को जो मिलता है वे लेकर के अपने घर जाती है। घर में एक बूढ़ी आजी, उनकी सास है, उसकी भी सेवा करती है। और इस तरह से वे त्याग की एक प्रत्यक्ष मूर्ति बन करके आती है। पति की निष्ठुरता को निरंतर सहन करते हुए भी उसकी सेवा में तत्पर रहती है। पति कितना ही उसके साथ अत्याचार करता है, फिर भी वे पति की सभी गलतियों को क्षमा कर देती है और उसकी सेवा में लगी रहती है। वहाँ वे एक बार ये भी कहती है कि अगर वे पागल होता, अगर वे मानसिक रूप से रोगी हो जाता, कि कोई उसको भयंकर बीमारी लग जाती, तब भी मैं क्या करती, उसकी सेवा करती। तो इस तरह से इस भाव को लेते हुए उसके आचरण में, उसके स्वभाव में एक त्याग की भावना भरी हुई है। कर्तव्यनिष्ठ नारी के रूप में सबिया का चरित्र महादेवी जी प्रस्तुत करती है। उसके विषय में वे कहती हैं, उसके कर्तव्यनिष्ठता को लेकर, कि ये जैसे नादान बच्चों के उत्पात की चिंता नहीं करती, उसी प्रकार पति की हृदयहीन कृतज्ञता, सपत्नी के अनुचित व्यंग्य और सास की अकारण भर्त्सना पर भी ध्यान नहीं देती। घर में कमाने वाली वही स्त्री है, वही महादेवी जी के घर जाकर के काम करती है और वहाँ से भोजन आदि लेकर के आती है, परंतु किस तरह से पति उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, अपितु वह उसको प्रताड़ित ही करता रहता है। और वह दूसरी स्त्री गेंदा जो सपत्नी है, क्योंकि पति उससे प्रेम करता है, तो वह भी उस सबिया को प्रताड़ित करने के लिए, उस पर व्यंग्य करने में कभी भी कमी नहीं छोड़ती है। और सास भी उसको अकारण ही भर्त्सना करती रहती है, परंतु वह सबिया फिर भी अपना व्यवहार नहीं परिवर्तित करती और वह उनकी सेवा में लीन रहती है। तो उसका यही व्यवहार ही महादेवी जी को की स्मृतियों में कहीं बसा हुआ है और वे उसे निरंतर अपनी स्मृति में संजोए हुए थी। इसी तरह से एक अन्य रेखा चित्र है बिट्टो। एक बाल विधवा की करुण गाथा का चित्रण है। निराश्रित बाल विधवा है, माता पिता की एक अकेली बेटी थी, 3 भाइयों की एक बहन थी, और बाल विवाह हो जाता है और विवाह के कुछ समय बाद ही वह विधवा हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। तो जब तक माता पिता थे तब तक उसे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि वे अनाथ हो चुकी है या उसका जीवन निराश्रित हो चुका है। परंतु माता की मृत्यु के बाद और कुछ समय बाद पिता की भी मृत्यु जब हो जाती है, तो भाई भाभी वे पूरा घर का कार्य भी उससे करवाते हैं और उसके साथ साथ वे उसे अपने जीवन में बोझ भी समझते हैं।
और उसका एक 54 वर्षीय वृद्ध के साथ पुनर्विवाह करवा देते हैं और वह वृद्ध भी 1 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और उस वृद्ध के 2 विवाह पहले ही हो चुके थे, 2 पत्नियों की मृत्यु हो चुकी थी, ये तीसरी पत्नी बन करके जाती है। तो बाल विधवाओं का और बेमेल विवाह के ऊपर पूरा एक व्यंग्य सामाजिक इस बुराई पर प्रकाश डाला है महादेवी जी ने। और उस वृद्ध की मृत्यु होने के बाद उस वृद्ध के जो पहली पत्नियों से बच्चे थे वे आते हैं और वह उस वृद्ध की सारी संपत्ति जायदाद आदि को समेट लेते हैं और वह स्त्री, वह बिट्टो फिर वही यंत्रणापूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो जाती है। तो इस तरह से नारी जीवन की विवशता का, उसकी करुणा का, उसकी परवशता का पूरा एक मार्मिक चिंतन अंकन जो है महादेवी जी इस बिट्टो में प्रस्तुत करते हैं। और समाज की अन्यायपूर्ण एक पक्षीय व्यवस्था पर महादेवी जी प्रश्न उठाती है कि संपत्ति का अधिकार केवल पुरुष को ही होता है, उस स्त्री का क्या जो विधवा हो जाती है और उसका संपत्ति में कहीं कोई अधिकार नहीं है। तो समाज की ये जो एक पक्षीय अन्यायपूर्ण व्यवस्था है इसको कैसे बदला जाए, वहाँ वे उस पर एक प्रश्न उठाती है कि वृद्ध विषम ज्वर से पीड़ित होकर अंतिम घड़ियाँ गिन रहे हैं। बहुएं तो नहीं पर दोनों पुत्रों ने आकर मकान, रुपया आदि अपनी धरोहर संभालने का पुण्य अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। सुपुत्रों को ये तीसरी विमाता फूटी आंख नहीं सुहाती। उस वृद्ध ने 2 विवाह पहले किए थे, अब ये तीसरा विवाह था। तो जो पहले के दोनों पत्नियों से पुत्र थे उनके लिए ये विमाता थी और ये उन्हें फूटी आंख नहीं सुहारी थी। अतः बेचारी बिट्टो का भविष्य पहले से भी अधिक अंधकारमय है। तो इस तरह से ऐसी स्त्रियों के प्रति, ऐसी बाल विधवाओं के प्रति जो समाज का अन्यायपूर्ण रवैया है उस पर महादेवी जी आक्रोश भी व्यक्त करती है, व्यंग्य भी करती हैं और प्रश्न चिन्ह भी उठाती हैं। इसी तरह से एक अन्य बाल विधवा का चित्र है बालिका माँ। अवांछित मातृत्व के लिए समाज से भयभीत एक 18 वर्षीय विधवा का करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। बाल विधवा हो जाती है 11 वर्ष की आयु में ही और उसके पश्चात 18 वर्ष की जब वह होती है तो फिर किसी पुरुष की वासना का शिकार बनती है और वे गर्भवती हो जाती है और एक पुत्र को जन्म देती है। अब वह जब बच्चे को जन्म देती है तो उस परिवार में ना तो कोई प्रसन्न होता है और सबको समाज में अपनी मर्यादा का, अपने लांछित होने की चिंता है, उस बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं है। अपने अकाल वैधव्य के लिए वह दोषी नहीं ठहराई जा सकती। उसे किसी ने धोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा सकता, पर उसकी आत्मा का जो अंश, हृदय का जो खंड उसके सामने है, उसके जीवन मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है। अब वे बालिका माँ 18 वर्ष की वो छोटी सी युवती है जो किसी पुरुष की वासना का शिकार बनी है और अब माँ बन गई है, तो उसके भीतर ममता का भाव जागृत हो गया है और वह अपने उस नवजात शिशु को छोड़ना नहीं चाहती। और उसके दादाजी महादेवी जी से आकर मिलते हैं और वे चाहते हैं कि समाज में किसी को पता भी नहीं चले और इस बच्चे की हत्या का पाप भी उन्हें ना लगे और इस बच्चे को कहीं दूर कर दिया जाए। और वे महादेवी जी को उस बालिका माँ के पास लेकर के जाते हैं और वह बालिका उनके पैरों में गिर जाती है और अपने बच्चे के रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करती है। तो महादेवी समाज में अवैध संतानों की जो स्थिति है उस पर एक प्रश्न उठाती हैं, उस पर चिंतन करती हैं कि उस अवैध संतान का क्या दोष है। जो पुरुष उसके लिए दोषी है उसको समाज कोई सज़ा नहीं देता। सज़ा किसको मिलेगा, दंड किसको मिलता है
या तो उस स्त्री को या उस अवैध संतान को। तो इसके आने से, जैसे वैसे बच्चा घर में पैदा होता है तो कितने आनंद मनाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं, पार्टी की जाती है, परंतु जब वे बच्चा पैदा होता है तब क्या स्थिति होती है? इसके आने से कितने भरे हृदय सूख गए, कितनी सूखी आंखों में बाढ़ आ गई, कितनों को जीवन की घड़ियां भरना दूभर हो गया। इसका इसे ज्ञान नहीं। ये अनाहूत अवांछित अतिथि अपने संबंध में भी क्या जानता है? महादेवी जी ने यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग किया, अनाहूत, बिना बुलाए आ जाना, अवांछित, कोई नहीं चाहता ऐसा अतिथि। तो वैसे बच्चा पैदा होता है तो पूरे घर में एक प्रसन्नता का वातावरण, एक आनंद का वातावरण रहता है, बधाइयाँ दी जाती है, परंतु ये बालक कैसा रहा? अनाहूत, अवांछित बालक रहा। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से समाज की विकृतियों पर महादेवी जी व्यंग्य करते हैं। भाई बच्चा पैदा होता है तो ये कैसे जीवित रहेगा, इसकी किसी को चिंता नहीं है तो केवल ये कि कैसे अपने सिर बिना हत्या का भार लिए ही इसे जीवन के भार से मुक्त करने का उपकार मिल सके, कि उस बालक की हत्या भी ना हो और उसे जीवन से मुक्त कर दिया जाए। तो ये समाज की जो विकृति है, समाज का जो एक पक्षीय न्यायपूर्ण व्यवस्था है, उस पर महादेवी व्यंग्य करती है। और इस रेखा चित्र में महादेवी जी ने अवैध संतानों के अस्तित्व की रक्षा का भी प्रश्न उठाया है कि उनका अस्तित्व कैसे रहे, कैसे वो जीवित रहे, उनको समाज में कैसे स्थान मिले। तो केवल एक समस्या ही नहीं उठाती हैं महादेवी जी, उसका समाधान भी प्रस्तुत करती हैं। और समाधान के रूप में वो क्या कहती हैं कि यदि स्त्रियां अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सके कि बर्बरो, तुमने हमारा नारीत्व, पत्नीत्व सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार ना देंगी, तो इनकी समस्याएं तुरंत सुलझ जाएं। तो इस तरह से स्त्री को अपने अधिकारों के लिए, अपने ममत्व की रक्षा के लिए आगे आना होगा, साहस दिखाना होगा, तभी समाज की इस विकृति से बचा जा सकता है, तभी जो अवैध संतान है उसके अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है। तो इस तरह से इस समस्या को लेकर के बालिका माँ, इस रेखा चित्र की रचना महादेवी जी ने की। इसी तरह से एक अन्य प्रसिद्ध रेखा चित्र है उनका घीसा। एक कर्तव्यपरायण, आज्ञाकारी, अगाध गुरु भक्ति से युक्त ग्रामीण बालक घीसा का चित्र है। उसके मन में ज्ञान के प्रति ललक है, विशाल हृदय वाला है, समाज द्वारा उपेक्षित होते हुए भी विनम्रता से युक्त ये बालक है। महादेवी जी गांव में जाती हैं और वहाँ बच्चों को शिक्षा देती है और वहीं घीसा से उनकी भेंट होती है। और घीसा को जिस तरह से लगन के साथ अपना पाठ पढ़ते हुए, याद करते हुए, लिखते हुए देखती हैं, तो महादेवी जी के मन में उस बच्चे के प्रति स्नेह का भाव जागृत होता है। और जब महादेवी जी उस गांव से वापस लौटने लगती हैं तो वह घीसा गुरु दक्षिणा के रूप में उनके लिए तरबूज लेकर के आता है। तो महादेवी जी के मन में एक शंका जागृत होती है कि ये कहीं तरबूज चुरा करके तो नहीं आया है। तो फिर जब वे घीसा से इस विषय में पूछती हैं तो वे कहता है कि वह उसके पास एक कुर्ता था, वे अपना कुर्ता ही उसको दे देता है और उसके बदले में तरबूज ले आता है। कहता है गर्मी के दिन है, मैं तो बिना कुर्ते के भी रह लूँगा, और अगर मैं ये कुर्ता दे करके तरबूज ना लेता तो मैं इस गुरु दक्षिणा से वंचित हो जाता, क्योंकि माँ से पैसे मिले नहीं और वे अपना कुर्ता दे करके उस तरबूज को ले आता है और गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट दे देता है। तो एक ऐसे ग्रामीण बालक घीसा का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से एक अन्य रेखा चित्र है जो एक वैश्या पुत्री की मार्मिक कथा पर आधारित है।
अभागी स्त्री के नाम से। जो वेश्या स्त्रियां हैं, जब वे माँ बन जाती हैं तो उनकी संतानों की क्या स्थिति रहती है। उनकी जो संतानें हैं, समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। ऐसी ही एक वेश्या की पुत्री जो उस वेश्या के धर्म को नहीं अपनाना चाहती, और वह एक ऐसे युवक के साथ जो क्रांतिकारी है, जो समाज की इस कुप्रथा का विरोध करता है, और आकर के उससे विवाह कर लेता है। अब विवाह कर लेता है तो उसके माता पिता भी उस युवक का परित्याग कर देते हैं। तो वह उस स्त्री के साथ रहने लगता है, और 1 वर्ष के बाद ही युवक की बीमारी में मृत्यु हो जाती है, रोग से मृत्यु हो जाती है। तो अब वे स्त्री ना तो अपनी माँ के पास वापस जा सकती है, और ना ससुराल वाले उसे अपनाते हैं। तो ऐसी एक वेश्या पुत्री की मार्मिक कथा अभागी स्त्री में प्रस्तुत की गई है। वेश्या माँ के आदेश को अस्वीकार कर दाम्पत्य जीवन की आशा को संजोने वाली अभागी स्त्री का चित्र, जो एक नारी के जीवन संघर्षों का जीवंत दस्तावेज है, वो प्रस्तुत किया गया है। वेश्या पुत्री को परिवार और समाज द्वारा पुत्र वधू के रूप में अंत तक स्वीकार न किए जाने की करुण कथा की एक व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी जी ने इस रेखा चित्र में पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है कि उसे पता नहीं कि समाज के पास वह जादू की छड़ी है जिससे छूकर वह जिस स्त्री को सती कह देती है, केवल वही सती होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है, जिसे समाज ने एक बार कुल वधुओं की पंक्ति से बाहर खड़ा कर दिया, उसे जन्म जन्मांतर तक अपनी सभी भावी पीढ़ियों के साथ बाहर खड़ा रहने को जीवन का सबसे बड़ा वरदान समझना चाहिए। तो ऐसी स्त्री का चित्र जो है वो अभागी स्त्री में प्रस्तुत किया गया है। एक अन्य रेखा चित्र है अलोपी। ये भी बड़ा प्रसिद्ध रेखा चित्र है। एक सब्जी बेचने वाला निर्धन, उदार, नेत्रहीन व्यक्ति का शब्द चित्र है, जो महादेवी जी के यहाँ आता है और उनसे भिक्षा नहीं मांगता है। अधिकांशतः जो विकलांग हैं वो भीख मांगकर जीवन व्यतीत करते हैं, पर अलोपी स्वाभिमानी है। वह आजीवन सब्जी बेचने का कार्य करता है और भिक्षा नहीं मांगता है। उसके पिता ऋणी हो चुके थे, उनके ऊपर ऋण इतना अधिक चढ़ गया था, परंतु उसके ऋण को भी चुकाने का कार्य अलोपी करता है। और उसकी माँ तरकारियाँ बेच करके फेरी लगाती है, पर पुत्र को अच्छा नहीं लगता कि जवान आदमी बैठा रहे और बुढ़िया मर मर के कमावे। तो इसलिए वह स्वयं सब्जियां लेकर के अपने फुफेरे भाई रघु के साथ मिल करके छात्रावास के लिए और महादेवी जी के लिए सब्जियां लेकर आता है, और इस तरह से आज अपना जीवन निर्वाह करता है। कर्तव्यनिष्ठ अलोपी रहा। कैसा भी समय हो, कैसा भी ऋतु हो, कैसे भी जीवन में परिस्थिति आए, उसने अपने कर्तव्य से कभी व्यतिक्रम नहीं किया। वे एक परिश्रमी और ईमानदार रहा, परंतु पत्नी उसके साथ विश्वासघात करती है। वे विश्वासघात का शिकार हो जाता है। पैसे जोड़ता है, मेहनत करके कमाता है, और उसकी पत्नी उसका सारा पैसा ले करके और भाग जाती है, और अलोपी इस आघात को सहन नहीं कर पाता है, और कुछ समय पश्चात वह भी सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का समाज में किस तरह से उसे धोखे का शिकार बनना पड़ता है, उसका चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसे एक बदलू कुमार और उसकी पत्नी राधिका को केंद्र में रख करके एक गरीब कलाकार की प्रतिभा को लेकर के बदलू नाम से रेखा चित्र तैयार किया गया है, जो सच्ची लगन और मेहनत से किस प्रकार अपनी प्रतिभा से मूर्तियां बनाता है और उससे अपना जीवन का निर्वाह करता है। तो एक रेखा चित्र ये भी है। एक अन्य रेखा चित्र जो अंतिम 11वां रेखा चित्र है, वे लक्ष्मा, एक पहाड़ी युवती का चित्र है, जिसका विवाह एक अर्ध विक्षिप्त पुरुष से कर दिया जाता है। लक्ष्मा सहनशील है और विद्रोही भी है।
वो इतना सहन शक्ति है उसके भीतर कि सारे समाज के अत्याचारों को वो सहन करती चली जाती है। और जहाँ विद्रोह का स्वर उसके दिखाई देता है तो दो विपरीत गुणों से युक्त एक पहाड़ी युवती का चित्र महादेवी जी प्रस्तुत करती है। एक पुरुष के उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल देते हैं, उसको मार करके और फेंक देते हैं, और वे अपने घर में अपने मायके आकर के रहने लगती है। और फिर भी जब उनके ससुराल वालों को पता चलता है और वे उसे लेने आते हैं और वे मना कर देती है, नहीं जाती है, तो इस तरह से एक लक्ष्मा के, एक पहाड़ी युवती के प्रति जो समाज के अन्याय है उसका एक साक्षात चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से महादेवी जी ने अतीत के चलचित्र में विभिन्न पात्रों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ के अनेक सार्थक बिंबों की सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति की है। और ये सभी बिंब यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत किए गए हैं। सभी पात्रों का महादेवी जी ने बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया है और हृदय की संपूर्ण अनुभूति के साथ उनके जीवन को न केवल समझा है अपितु उनका एक सजीव बिंब भी प्रस्तुत किया है। और उस बिंब को पढ़ते हुए, उस रेखा चित्र को पढ़ते हुए पाठकों के भीतर भी वही चेतना, वही संवेदना जागृत हो जाती है। विमाताओं का दुर्व्यवहार, सामाजिक रूढ़ियों से प्रताड़ित निरीह बालिकाओं एवं बाल विधवाओं के जीवन का करुण चित्र प्रस्तुत किया है। जैसे बिंदा किस तरह से विमाता के दुर्व्यवहार का शिकार बनती है। दूध उबल रहा है, वो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से दूध को उतार देती है, उंगलियां जल जाती हैं और वो दूध बिखर जाता है, गिर जाता है। उसको विमाता की प्रताड़ना का इतना डर होता है, वो इतनी भयभीत होती है कि जा कर के जहाँ गायों के लिए घास चारा रखा जाता है वहाँ जा कर के छुप जाती है। तो इसी तरह से जो बाल विधवाएं हैं, चाहे हम वो भाभी का रेखा चित्र देखते हैं, सबिया का चित्र देखते हैं, बिट्टो का चित्र देखते हैं, किस तरह से वो निरीह बालिकाएं एक सामाजिक रूढ़ियों से प्रताड़ित होकर के एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हैं। उनका चित्र पढ़ के, उनके करुण चित्रों को देख करके हमारे भीतर भी वे करुणा का भाव जागृत हो जाता है। निष्ठुर स्वार्थी समाज के अत्याचारों की चक्की में पिसते हुए तिल तिल जीवन को समाप्त कर देने वाले पात्रों की मूक गाथा प्रस्तुत की गई है। पात्र स्वयं कुछ उन अत्याचारों का विरोध करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे कहीं आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, कहीं बलिदान नहीं कर रहे हैं, वे उन जीवन को जी रहे हैं। और उन पात्रों की मूक गाथा जो है वे महादेवी प्रस्तुत करती है। पात्रों के बाह्य रूप रंग और उनकी आंतरिक मनोरचना दोनों पक्षों का सजीव अंकन महादेवी जी इन रेखा चित्रों में प्रस्तुत करती है। बाह्य रंग रूप, उनकी मुखाकृति, उनकी वेशभूषा, चाहे हम सबिया का देखते हैं, रामा का देखते हैं, बिट्टो का देखते हैं, तो एक एक मुख की आकृति इस तरह से प्रस्तुत कर देते हैं कि वे पात्र कहीं भी हमसे अपरिचित नहीं रह जाते। ऐसे लगते हैं जैसे वो पात्र छाया रूप में हमारे ही साथ जुड़ गए हैं। पात्रों का स्वभाव और उनके मनोभावों का के चित्रण में बड़ा सूक्ष्म और गहन स्थितियों को महादेवी जी ने रूपायित किया है। सभी चित्र गहन करुणा की विविध स्थितियों को स्वीकार करते हुए चलते हैं। प्रत्येक पात्र एक करुणा का भाव लिए हुए है और वे करुणा हमें कहीं भीतर तक द्रवित कर देती है। पात्रों का स्वभाव ही ऐसा है। सबिया का हम स्वभाव देखते हैं। पति का निष्ठुर स्वभाव है, पति की निष्ठुरता को भी सहन कर रही है, सपत्नी का ईर्ष्या डाह भी सहन कर रही है, फिर भी समाज में उसके पति को स्थान मिले इसके लिए वे महादेवी जी से आकर के 50 रुपये मांगती है ताकि वे पंचायत में अपने पति को सम्मान दिला सके।
वे अपमान का बदला लेने के लिए नहीं है तत्पर। तो इस तरह से सभी चित्र गहन करुणा की विविध स्थितियों को अपने जीवन में स्वीकार करके चलते हुए दिखाई देते हैं। सभी पात्रों का चरित्र समाज के लिए एक चुनौती है। चाहे हम बदलू का चरित्र देखें, घीसा का चरित्र देखें, अलोपी का चित्र देखें, सभी समाज के लिए एक चुनौती बनकर आए हैं। सभी व्यक्तित्व हमारे सम्मुख प्रश्न बनकर उपस्थित हैं। महादेवी जी इन पात्रों के चरित्रों को पुस्तकाकार रूप में क्यों प्रकाशित कर रही हैं? ताकि ये पात्र जो है समाज के भीतर संवेदना को जागृत कर सके। महादेवी जी के मन में कहीं ये बात भी रहती है कि ये सभी पात्र मूक रूप से अपने जीवन की यातनाओं को सहने के लिए अभिशप्त हैं, पर जिस दिन ये पात्र संगठित होकर अपनी दुर्दशा का हिसाब मांगेंगे, वे जो बाल विधवाएं हैं, जो निरपराध होते हुए भी, जिनका कोई दोष नहीं है, परंतु समाज उन्हें लांछित ही करता रहता है, समाज उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं ही देता रहता है, और वे अपनी दुर्दशा का जब हिसाब मांगेंगे तो वह दिन भारतीय इतिहास में नए अध्याय की सृष्टि करने वाला होगा। तो इस तरह से महादेवी जी ने इन रेखा चित्रों में एक और जहां पात्रों के प्रति संवेदना जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया है, वहीं महादेवी जी की भाषा शैली भी बड़ी सशक्त और समर्थ सिद्ध हुई है। पात्रों के अनुरूप ही उनके संवाद है, पात्रों के अनुरूप ही भाषा में एक सहजता है, एक सरलता है। कहीं वे चित्रात्मक शैली को अपनाती हैं, कहीं व्यंग्यात्मक शैली को अपनाती हैं, कहीं वे मुहावरे की शैली भी अपना लेती हैं, तो अधिकांशतः वे सूत्र शैली को अपनाती हैं, सूत्र रूप में बात करती हैं और विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से उन पात्रों की यातनाओं को, उन पात्रों की दुर्दशा को समाज के सामने प्रस्तुत कर देती है। तो इस तरह से इन संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के माध्यम से महादेवी जी ने समाज की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित किया है। विभिन्न पात्रों के जीवन के संघर्षों के माध्यम से समाज के समक्ष अनेक प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं। तो इन रेखा चित्रों पर आज हमने चर्चा की। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।